हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ हाउ टू कन्वर्ट लीड्स इनटू लॉयल कस्टमर विद द ऑटोमेट सेल्स सीआरएम एप्लीकेशन। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम या फिर इश्यूज उनका क्या रहता है कि दे सिंपली जनरेट द लीड्स। वो लीड्स को तो जनरेट कर लेते हैं, बट दे स्टिल लूज देयर कस्टमर बिकॉज ऑफ द follow up are missed, sales team forget their contacts and customer feel ignored. दैट मीन्स आपने लीड्स को जनरेट कर लिया, बट लीड जनरेट करने के बाद तो उस पर ऑन टाइम फॉलोअप नहीं किया, या फिर सेल्स एंड सपोर्ट टीम का अलाइनमेंट अच्छे से नहीं है, सो दैट प्रोडक्ट नॉलेज या सर्विस नॉलेज सेल्स टीम को नहीं है, एंड कस्टमर्स के जो भी फॉलोअप्स हैं वो ऑन टाइम नहीं होने की वजह से कस्टमर फील इग्नोर्ड एंड यू विल लूज योर सेल्स। सो इसके मेन पेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला पेन पॉइंट है लीड नॉट फॉलो अप ऑन टाइम। दैट मीन्स अगर लीड्स पर ऑन टाइम फॉलो अप नहीं, दैट मीन्स आपकी लीड कोल्ड स्टेज में चली जाएगी। दैट मीन यू विल लूज योर सेल्स ऑन दैट लीड। दूसरा, नो विजिबिलिटी ऑफ द लीड स्टेटस। दैट मीन्स लीड स्टेटस का कोई विजिबिलिटी ही नहीं है। कितना उस पे स्टेटस लगा, लाइक कब उसका स्टेज चेंज हुआ, कब फॉलोअप लगा, उस पे कितने नोट्स लगाए आपने, कितना व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया, कितना ईमेल सेंड किया। सो अगर उसका कोई विजिबिलिटी ही नहीं है, देन दिस इज द मेन पेन पॉइंट्स ऑफ द लीड्स। तीसरा है सेल्स एंड सपोर्ट नॉट अलाइन। दैट मीन्स अगर आपकी सेल्स एंड सपोर्ट टीम का अलाइनमेंट नहीं है, सेल्स टीम को प्रोडक्ट या सर्विस नॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली यू विल लूज योर सेल्स। फोर्थ वन विल बी मेन पेन पॉइंट्स। द फोर्थ वन पेन पॉइंट विल बी कस्टमर डोंट कम बैक। दैट मीन्स अगर आपके कस्टमर्स कम बैक नहीं कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्स। दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर सर्विसेज, ऑन योर प्रोडक्ट, ऑन योर सेल्स एज वेल। ठीक है। सो बेसिकली हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऑटोमेट सेल्स सीआरएम को यूज करके आप अपनी लीड्स को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, या फिर अपनी लीड्स को आप लॉयल कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग सिंपल रोड मैप ऑफ द ऑटोमेट सेल्स सीआरएम एप्लीकेशन। जो सिंपल रोड मैप होता है एक सीआरएम में लीड जनरेट करने का, विच इज सिंपल फ्लो विल बी लीड कैप्चर। दैट मीन सबसे पहले आप लीड को कैप्चर करोगे, फिर आपकी टीम उस पे फॉलोअप मार्क करेगी। दैट मीन्स उसको क्वालिफाई करेगी। दैट मीन्स लीड आपका क्वालिफिकेशन स्टेज में जाएगा। पहले लीड आपका कैप्चर हुआ, डजेंट मैटर लीड आपका कहाँ से आया है, फेसबुक से आया है, इंस्टाग्राम से आया है, गूगल एड से आया है, यूट्यूब से आया है, या डायरेक्ट लीड से आया है, रेफरल से आया है, कहीं से भी लीड आपका है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी सारी लीड्स एक ही प्लेटफॉर्म में आनी चाहिए, विच इज सीआरएम। जैसे लीड आपका सीआरएम में आया, फिर आपका सेल्स पर्सन उस पर क्वालिफिकेशन में डालेगा उस लीड को। दैट मीन्स उस लीड पे कॉल करेगा, फॉलोअप मार्क करेगा और उस लीड को क्वालिफाई डालेगा। दैट उसके बाद उस पर रेगुलरली कंटिन्यूस फॉलोअप किए जाएंगे जब तक कि वो लीड आपका डील में कन्वर्ट नहीं हो जाता, या फिर जब तक वो लीड आपका सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। एंड देन जैसे ही आपका लीड आपका सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आती है ऑनबोर्डिंग वाला फीचर। दैट मीन्स ऑनबोर्डिंग आप सिंपली सीआरएम एप्लीकेशन में ही एक ऑनबोर्डिंग का पाइपलाइन बना करके और ऑनबोर्डिंग में सारी लीड्स को मूव कर सकते हो क्लोन बना के, सो दैट आपका ऑनबोर्डिंग भी मैनेजमेंट हो सकता है सीआरएम एप्लीकेशन से। यस राइट। एंड देन उसके बाद रिटेंशन के लिए आप अगेन एंड अगेन लीड्स को रिमाइंडर मैसेजेस या रिन्यूअल मैसेजेस या व्हाट्सएप के वैल्यूएबल मैसेजेस, ई बुक मैसेजेस आप सेंड कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे टू रिटेन दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे। उन स्टेप्स को यूज करके हम ऑटोमेट सेल सीआरएम एप्लीकेशन में सिंपली एक फ्लो डिस्कस करेंगे कि उस फ्लो को यूज करके हम अपनी लीड्स को लॉयल कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है लीड कैप्चर का। इन ऑटोमेट सेल सीआरएम सेंट्रलाइज ऑल द लीड्स। दैट मीन्स कहीं से भी लीड्स आपकी आ रही हैं, वेदर इट कुड बी फ्रॉम it is coming from the Facebook, it is coming from the website, it is coming from the Google Forms or Automate Forms, it is coming from any other software. कहीं से भी आपकी लीड्स आती हैं, वो सारी लीड्स आपके सीआरएम में आनी चाहिए। दैट मीन्स आपको सीआरएम को सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना है। आपका जो सीआरएम है वो सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, सारी लीड्स एक ही प्लेटफॉर्म में कैप्चर होनी चाहिए। आई शो यू माई सीआरएम। दिस इज माई ऑटोमेट सेल सीआरएम। अगर मैं लीड्स वाले टैब पे जाता हूँ, अगर मुझे मैनुअली लीड्स ऐड करना है, आई कैन सिंपली जनरेट द मैनुअली लीड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लीड पेज। अगर मेरा लीड किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से आ रहा है, तो सेटिंग्स पे जाके, यहाँ पे इंटीग्रेशन पेज पे जाके, यू कैन
इवन डू योर इंटीग्रेशंस विद योर सीआरएम एप्लीकेशन। आपका अगर इंडिया मार्ट से आ रहा है, आप इंडिया मार्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हो, ट्रेड इंडिया का कर सकते हो, फेसबुक इज कमिंग, बट ऑल दो आप टैपली के थ्रू फेसबुक का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो फेसबुक का अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, बट आवर टीम इज वर्किंग ऑन इट। ये बहुत ही जल्दी लाइव हो जाएगा। बट ऑल दो फेसबुक का जो इंटीग्रेशन है वो पैबली के थ्रू हो सकता है वेरी इजली, एंड फेसबुक से भी आपकी सारी लीड्स सीआरएम पे आ सकती हैं। वेबबुक के थ्रू आप किसी वेबसाइट का डेटा, वेबसाइट से लीड्स आपकी आ रही हैं, किसी अदर सॉफ्टवेयर से आती हैं या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से आती हैं, तो वेबबुक के थ्रू आप सिंपली लीड्स को सीआरएम पे कैप्चर कर सकते हो। एंड देन फोर्थ वन विल बी एपीआईज। सो बेसिकली एपीआईज कीज को यूज करके आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने सीआरएम एप्लीकेशन को। एंड देन यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स भी हैं, गूगल कैलेंडर इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, गूगल ईमेल इंटीग्रेशन, एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन एंड बोलना एआई। सो इन कम्युनिकेशन चैनल को भी आप कनेक्ट कर सकते हो फर्दर लीड से कनेक्ट करने के लिए। आपको लाइक यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, यू कैन सिंपली कनेक्ट योर व्हाट्सएप, then WhatsApp API accounts will be able to send the WhatsApp messages to your customer। Google email का को अगर आप कनेक्ट करेंगे then emails को भी आप ट्रिगर कर सकते हो, Gmail आप सेंड कर सकते हो क्लाइंट्स को। SMTP कॉन्फ़िगरेशन में आप सिंपली SMTP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। दैट मीन्स SMTP का यूज़ करके आपके अदर जो ईमेल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका अदर अगर ईमेल है रेदर दैन गूगल वर्कस्पेस या फिर जीमेल, तो उसको आप एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्ट कर सकते हो। बोलना एआई आपका एक कॉलिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप कॉलिंग प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो विच इज़ बोलना डॉट एआई। सो इन शॉर्ट जो भी आपकी लीड्स यहाँ पे आ रही है वो ऑटोमेटिकली सीआरएम पे है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और सेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से जितनी भी आपकी लीड्स हैं वो सीआरएम पे फैच होते रहेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप हम डिस्कस करेंगे लीड क्वालिफिकेशन एंड असाइनमेंट। अब लीड क्वालिफिकेशन करने का काम आपके सेल्स टीम का है। फॉर एग्जांपल लीड्स आपकी फैच हो जाती हैं एक बार, लेट्स से फॉर एग्जांपल सीआरएम में, फॉर एग्जांपल आपके न्यू लीड वाले स्टेज में आपकी लीड्स आई, तो ये सारी जितने भी आपकी लीड्स हैं, चाहे वो फेसबुक से हैं, वेबसाइट से आ रही है या एड से आ रही है, गूगल फॉर्म से आ रही है, ऑटोमेट फॉर्म से आती है, किसी भी सोर्स से आ रही है, तो वो आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रही है विच इज सीआरएम। अब इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इस पर्टिकुलर लीड पर आगे फर्दर एक्टिविटी क्या-क्या मार्क होगी, उसका स्टेज कैसे चेंज होगा। सो ये हम दूसरे स्टेज पे दूसरे स्टेप में डिस्कस कर रहे हैं इसको, लीड क्वालिफिकेशन प्लस असाइनमेंट। दैट मीन्स लीड जो असाइनमेंट है वो आपका हो रहा है, प्लस आपका जो सेल्स टीम है वो फर्दर लीड को क्वालिफाई कर रहा है, लीड से फॉलो अप लेके, लीड पर एक्टिविटीज मार्क करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये लीड आई, आपके सेल्स पर्सन ने इस पे पर्टिकुलर फॉलो अप मार्क किया, यहाँ से इसको ओपन किया, इस पे पर्टिकुलर फॉलो अप मार्क किया और इस लीड का स्टेज आप चेंज करते रहे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लीड्स हमारी अभी फेच हो गई है सीआरएम में। अभी आपका सेल्स पर्सन इस पे एक फॉलो अप लगाएगा, न्यू फॉलो अप जनरेट करेगा, नीड टू कॉल दिस क्लाइंट, और यहाँ पे फॉलो अप डेट लगा देगा वो कि कब उसे फॉलो अप लेना है। लेट्स से आज उसे फॉलो अप लेना है शाम को 6 बजे, और यहाँ पे एक अपने लिए फॉलो अप रिमाइंडर भी लगा सकता है वो। सो लेट्स से उसने 10 मिनट पहले का एक फॉलो अप रिमाइंडर खुद के लिए सेट कर दिया, जिससे कि उसको रियल टाइम ड्यू डेट होने से पहले जो फॉलो अप का टाइम है, फॉलो अप डेट का टाइम है, उससे 10 मिनट पहले एक सेल्स पर्सन को रिमाइंडर आ जाएगा, सो दैट ही डू नॉट मिस दैट फॉलो अप। ऐड फॉलो, जैसे ही ऐड फॉलो पे आप क्लिक करेंगे, फॉलो अप आपका ऐड हो जाएगा। एंड फर्दर इस फॉलो अप को जैसे ही आप क्लोज करोगे, दैट मीन्स अगर आपने सेल्स पर्सन आपके सेल्स पर्सन ने बात कर ली है इस पर्टिकुलर फॉलो अप पे, क्लाइंट से बात कर ली है, तो जो भी आपका कोऑर्डिनेशन हुआ है सेल्स पर्सन का क्लाइंट से, उसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर फॉलो अप को आप या तो क्लोज कर सकते हो या फिर इस पे फर्दर रिमार्क्स डाल सकते हो या फिर इसको रिशेड्यूल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो लेट्स से अगर मेरी इस फॉलो पे बात हो गई है, मैंने इसको क्लोज कर दिया है, मैंने यहाँ पे रिमार्क डाल दिया है, कॉल इज डन, नीड टू टेक अनदर फॉलो अप, अनदर फॉलो अप बाय टुमारो, एंड इसको मैं क्लोज कर दूँ और एक न्यू फॉलो अप कल के लिए मैं यहाँ से सिंपली जनरेट कर सकता हूँ सिमिलरली। सो दिस इज हाउ आपके सेल्स टीम को इस पर्टिकुलर लीड को ओपन करके इस पे फॉलो अप लेना है। और अगर मेरा कल इस पर्टिकुलर क्लाइंट से बात हो जाता है और ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए लाइक रेडी हो जाता है, तो उस केस में मैं इस पर्टिकुलर लीड को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले स्टेज में मूव कर दूंगा। नीड टू डू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो इस पर्टिकुलर लीड का स्टेज न्यू लीड से
बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में मूव हो चुका है और टाइमलाइन में हर एक एक्टिविटी आपके सेल्स पर्सन की यहाँ पे मेंशन है। दैट मीन्स आपका लीड क्वालिफिकेशन कितना स्ट्रांग है, ये यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। लीड आपकी ऐड हुई, फिर उसका फॉलोअप मार्क हुआ, फॉलोअप क्लोज हुआ, फिर एक न्यू फॉलोअप लगा, फिर अगेन लीड का स्टेज चेंज हुआ, उस पे रिमार्क्स डले। तो बेसिकली ट्रैकिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आपका सेल्स पर्सन किसी भी लीड पे काम कर रहा है, उसका टाइमलाइन स्ट्रांग होना चाहिए, उस पे फॉलोअप अच्छे से मार्क होना चाहिए। और एक्टिविटीज, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, जितना ज्यादा फॉलोअप होगा, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, उसको आप व्हाट्सएप मैसेज भेजो, ईमेल भेजो, कोटेशन आप सेंड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर आपको भेजना है, आप एंगेजमेंट मैसेजेस आप भेजते रहो, फॉलोअप लेते रहो। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग फॉलोअप होगा, उतने ही चांसेस लीड्स के होंगे कन्वर्ट होने के। यहाँ पे आप नोट्स में जो भी बेसिक नोट्स हैं वो नोट्स आप डाल सकते हो। लेट्स से अगर आपको कुछ डिटेल्स एडिट करनी है या डिलीट करनी है, सो यहाँ से आप लीड एडिट वाले पेज से यहाँ पे लीड को एडिट भी कर सकते हो। एडिट पे जाके एडिट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्टैक्ट एडिट करना है, आप स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी एडिट कर सकते हो। इसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लीड मेरा हॉट लीड है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ये लीड मेरा मेरे अभी इससे बात हो गई है एंड द क्लाइंट इज एग्रीड फॉर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। माइट बी ये लीड मेरा 1 से 2 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा सेल्स में। ठीक है, तो इसको मैं हॉट वाली स्टेज में डाल दूंगा। दैट मीन्स इसका जो टैग है मैं हॉट लगा दूंगा, सो दैट फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे टैग का फीचर है, इस पे आप प्लस प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक हॉट का टैग बना सकते हो। हॉट करके एक टैग आप बना सकते हो इसके लिए। या आपने हॉट टैग बना दिया और यहाँ पे इस पर्टिकुलर लीड को आप हॉट वाले स्टेज में डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे हॉट, तो जब भी आप लीड से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, मेक श्योर आप उस पर्टिकुलर लीड को आप टैग में ऐड कर दो, सो दैट आपका लीड क्वालिफिकेशन स्ट्रांग रहेगा। आपको बाहर ही दिख जाएगी लीड कि ये लीड आपकी हॉट स्टेज में है। और जो भी आपको रिमार्क्स डालने हैं यहाँ पे, जो आपके जनरल रिमार्क्स हैं वो आप यहाँ पे डालते रहिए, अटैचमेंट्स आप अटैच करते रहिए। सो दूसरे स्टेज में जो हमारा दूसरा स्टेप है, पहले स्टेप में हमने लीड कैप्चर किया, अदर अदर सोर्सेज से एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लेके आए। उसके बाद लीड क्वालिफिकेशन के लिए उस पर फर्दर एक्टिविटीज मार्क की हमने, फॉलोअप लगाया, स्टेज को चेंज किया। यहाँ पे सिंपली व्हाट्सएप मैसेजेस हमने भेजे उसको। यहाँ पे आप रिमाइंडर मैसेजेस भेज सकते हो। सेंड व्हाट्सएप पे आप क्लिक करोगे, जो भी व्हाट्सएप मैसेज भेजना है टेम्पलेट आप यहाँ से चूज करोगे और यहाँ पे सिंपली सेंड कर दोगे क्लाइंट को। अगर आप व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करते हो तो आपका पर्सनल व्हाट्सएप एपीआई ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आप ईमेल भी सेंड कर सकते हो क्लाइंट को। सिलेक्ट एन ऑप्शन ईमेल पे क्लिक करो आप। यहाँ पे सिंपली स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक या फिर एक न्यू ईमेल आप एआई से लिखवा सकते हो और उसको सेंड कर सकते हो क्लाइंट को। सो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द क्लाइंट ऑन रेगुलर बेसिस। कोटेशन अगर आपने जनरेट किया है तो यहाँ पे आपको कोटेशन दिख जाएगा उसका। अगर आपको इस पर्टिकुलर क्लाइंट को कॉल करना है तो लाइक वॉइस एआई एजेंट कॉल करना है, किसी एआई एजेंट का कॉल कराना है, तो इनिशिएट एआई कॉल पे क्लिक करके भी आप कॉल ट्रिगर करा सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक फीचर इन दी सीआरएम एप्लीकेशन कि आप आउटबाउंड कॉल कर सकते हो अपने एजेंट का, जो आपका बोलना एआई कनेक्ट है। और बोलना एआई के अंदर कोई भी आपने आउटबाउंड एजेंट बनाया है, उस आउटबाउंड एजेंट को आप ट्रिगर कर सकते हो सिंपली फ्रॉम दी सीआरएम एप्लीकेशन इटसेल्फ। दूसरे स्टेप में हमने डिस्कस किया कि सिंपली हमें लीड को क्वालिफाई कैसे करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटेड फॉलोअप कैसे लगेंगे लीड पर। यस राइट, आपके जो फॉलोअप हैं वो ऑटोमेटेड कैसे होंगे, लीड्स पर फॉलोअप ऑटोमेटेड कैसे लगेंगे। सो आप देख रहे हो जैसे क्वालिफिकेशन पे हमने लीड का स्टेज चेंज किया था, उसको हॉट में डाला था, तो इस तरह से आपके टैग्स आपके बाहर ही शो हो रहे हैं कि कौन सी लीड आपकी अर्जेंट है, कौन सी अर्जेंट नहीं है। और उसको यहाँ से आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंट लीड देखनी है, हॉट लीड देखनी है, आप फिल्टर पे जाओ और यहाँ पे आप टैग वाला फिल्टर लगा दो और यहाँ पे आप टैग वाला फिल्टर इजिली लगा सकते हो। जस्ट क्लोज इट अगेन, चेक द टैग फीचर, लीड टैग। तो यहाँ पे आप लीड टैग में अगर आपको हॉट लीड देखनी है सिर्फ, तो यहाँ पे आप वीआईपी लीड हॉट, मतलब जो भी आप टैग बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर आउट कर सकते हो यहाँ से इजिली। हॉट वाली लीड्स देखनी है आपको, आप हॉट वाली लीड्स यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो अभी जिस पे हम वर्क कर रहे थे वो ये लीड में हमने हॉट टैग लगाया हुआ था। सो दिस इज हाउ यू कैन इवन फिल्टर आउट द लीड्स जिस पे आपको काम करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी सेल्स टीम स्मार्ट वर्क करे। जो लीड्स आपकी प्रायोरिटी पर हैं, जिनका वैल्यू हाई है, जो काफ़ी हॉट हैं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिनको, उस पे रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप लेना है और उन लीड्स को क्लोज करना है पहले।
सो यहाँ से आप सेग्रीगेशन कर सकते हो टैग का। आप टैग बना लो वहाँ पे हॉट का, अर्जेंट का, या फिर लेट्स से आपने 3 कैटेगरी बना दी, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। सो बेसिकली हॉट को आप हॉट में डालते रहो, वार्म लीड्स को आप वार्म में डालते रहो टैग्स में, एंड कोल्ड लीड्स को आप कोल्ड टैग्स में डालते रहो। सो यहाँ से आप उसको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हो, ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद तीसरी स्टेज में हम डिस्कस करते हैं ऑटोमेटेड फॉलोअप, ऑटोमेटेड फॉलोअप्स इन दी सीआरएम एप्लीकेशन। अब ऑटोमेटेड फॉलोअप आपका बेसिकली एक गेम चेंजर फीचर है इन दी सीआरएम एप्लीकेशन, बिकॉज जब भी आप सीआरएम एप्लीकेशन में लीड जनरेट करते हो और लीड को क्वालिफाई करते हो फर्दर, तो आपकी सेल्स टीम मैनुअल फॉलोअप लगाना भूल जाती है कई बार। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटेड फॉलोअप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि जैसे ही लीड आपका एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएगा, ऑटोमेटिकली एक फॉलोअप जनरेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप एंड ईमेल भी ट्रिगर हो जाएगा आपके क्लाइंट को। यस राइट। एंड ऑटोमेटेड कॉल्स भी ट्रिगर हो सकती हैं। यस करेक्ट। और ऑटोमेटेड टास्क भी जनरेट हो सकते हैं। सो इतने सारी चीजें एक बार में आप कर सकते हो जब भी किसी भी लीड का स्टेज चेंज होगा। और वो कैसे करना है? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ मेरा लीड किसी भी न्यू लीड से और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक फॉलोअप जनरेट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट का फीचर नजर आएगा। आप टेम्पलेट्स पे जाइए और यहाँ पे स्टेज टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ऑटोमेटेड फॉलोअप कैसे लगाने हैं? ऑटोमेटेड फॉलोअप लगाने के लिए टेम्पलेट्स पे आप आइए और यहाँ पे स्टेज टेम्पलेट का एक फीचर नजर आएगा आपको। आप स्टेज टेम्पलेट पे जाइए और यहाँ पे सबसे पहले पाइपलाइन चूज कीजिए। अगर आपने एक ही पाइपलाइन बनाई है तो आपको एक ही पाइपलाइन दिखेगी। मल्टीपल पाइपलाइंस है तो किस पाइपलाइन में किस स्टेज के लिए आपको फॉलोअप ऑटोमेटेड शेड्यूल करना है, तो आप सिंपली वो उस पर्टिकुलर पाइपलाइन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से मुझे ऑटोमेट मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है, और ऑटोमेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई भी लीड प्रपोजल स्टेज में आने पर ही, जैसे ही वो प्रपोजल स्टेज में आती है, सिमिलरली उसको रियल टाइम एक फॉलोअप जनरेट हो जाए सेल्स पर्सन के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट फॉलोअप का, एक कॉल का आइकन है सेट फॉलोअप का। आप सेट फॉलोअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉलोअप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। लेट्स से नीड टू कॉल दिस क्लाइंट ऑन अर्जेंट बेसिस एंड अपडेट द सीआरएम। सो यहाँ पे मैंने एक बाय डिफॉल्ट एक ऑटोमेटेड फॉलोअप लगा दिया है, और यहाँ पे फॉलोअप का टाइप होगा कॉल। लेट्स से अगर उसको कॉल करनी है, ये बेसिकली फॉलोअप टाइप है। इस कॉल व्हाट्सएप से ये नहीं है कि व्हाट्सएप चला जाएगा, ये सिंपली एक फॉलोअप टाइप है। यहाँ पे आप कॉल सिलेक्ट करोगे, दैट मीन्स एक वो फॉलोअप का टाइप हो गया। एक वो इंडिकेशन दे रहा है सेल्स पर्सन को कि आपको कॉल करनी है, सेल्स टीम को। सेल्स टीम को इंडिकेशन दे रहा है कि कॉल करनी है क्लाइंट को। अब यहाँ पे एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो आप अपनी सेल्स टीम के लिए। यस करेक्ट। रिमाइंडर से क्या होगा कि आपके सेल्स पर्सन जो आपका फॉलोअप क्रिएट कर रहा है या फिर फॉलोअप ले रहा है, वो भूलेगा नहीं उस चीज को। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं यूनिट में सिलेक्ट करूंगा डेज आर मिनट्स, लेट्स से मैंने डे चूज किया और यहाँ पे मैं नंबर में 1 डाल दूंगा, तो उससे क्या होगा, दैट मीन्स एक दिन यहाँ पे जो सेट फॉलोअप डेट रहेगा, सॉरी माय बैड, एक्चुअली इट इज फॉलोअप डेट। फॉलोअप डेट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही ये लीड आज प्रपोजल स्टेज में आई, तो इस फॉलोअप का जो डेट रहेगा वो एक दिन, दैट मीन्स जो ड्यू डेट रहेगा वो कल तक का रहेगा इसी टाइम का। सो ये फॉलोअप डेट में अगर आपने 1 डे डाला है, दैट मीन्स वो कल तक रहेगा इस टाइम का। अगर आप 2 डे डालते हो, 2 डेज डालते हो, तो 2 डेज तक का रहेगा वो। अगर आपको लेट से आप चाहते हो कि नहीं, इसका 1 घंटे के अंदर ही फॉलोअप, जैसे लीड आई तो 1 घंटे के अंदर ही इसका फॉलोअप ले लेना चाहिए सेल्स पर्सन को, तो आप यहाँ पे 1 आवर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फॉलोअप रिमाइंडर, यस, यहाँ पे फॉलोअप रिमाइंडर आपका वर्क करेगा। आपको लेट्स से सेल्स पर्सन को 5 मिनट पहले फॉलोअप रिमाइंडर देना है, तो उस केस में यहाँ पे 5 मिनट का एक फॉलोअप रिमाइंडर ऐड कर दो, जिससे कि आपकी सेल्स टीम उस पर्टिकुलर फॉलोअप को फॉलोअप लेने से भूलेगी नहीं। और इस टॉगल को आप ऑन कर दो और सेट फॉलोअप पे क्लिक कर दो। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली सेट ऑटोमेटेड फॉलोअप्स। ये मैंने एक स्टेज के लिए बताया है, बाकी सारी स्टेजेस के लिए आप इस तरह से सेट कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज सेट करना है, व्हाट्सएप मैसेज किसके लिए एप्लीकेबल होगा, क्लाइंट्स के लिए। जैसे ही लीड प्रपोजल स्टेज में आती है, आप एक वेलकम मैसेज क्लाइंट को ट्रिगर कर सकते हो, या थैंक्स मैसेज ट्रिगर कर सकते हो, और उसमें किसी भी तरह की एक ई बुक या फिर कोई भी आप मैसेज डाल सकते हो वहाँ पे। सो बेसिकली व्हाट्सएप कैसे सेट करने हैं ऑटोमेटिकली? व्हाट्सएप सेट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन है, सेंड व्हाट्सएप पे आप क्लिक करो, और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप एपीआई कनेक्टेड होना चाहिए, व्हाट्सफ्लो आपका कनेक्टेड होना चाहिए। व्हाट्सफ्लो अगर कनेक्टेड है तो यहाँ से आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा टेम्पलेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेंड करने के लिए। लेट्स से आपको वेलकम मैसेज भेजना है, तो पहले आपको एक वेलकम मैसेज बनाना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप एपीआई के अंदर, और वो मैसेज आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
एंड देन यहाँ पे आप उस वेलकम मैसेज को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ से सिंपली आप नेम मैप करा दो, दैट मीन्स क्लाइंट का नेम मैप करा दो और सेव कर दो उसको. So this is how you can even set the WhatsApp automated messages to your clients as well. जैसे ही कोई लीड आपकी प्रपोजल स्टेज में आती है, ऑटोमेटेड मैसेजेस जा रहे हैं, ऑटोमेटेड ईमेल्स जा रहे हैं आपके क्लाइंट्स को. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि आपके वो CRM में सेटअप होना चाहिए ये सारी चीजें. ईमेल आप सेट कर सकते हो यहाँ पे, ऑटोमेटेड आपको ईमेल सेट करना है, यू विल बी एबल टू सेट अप द ऑटोमेटेड ईमेल एज वेल. और यहाँ पे बोलना का सेट, बोलना एआई एजेंट, तो आप यहाँ पे बोलना का एआई एजेंट भी सेट कर सकते हो. लेट्स से आप चाहते हो कि एक वेलकम कॉल कर दे मेरा क्लाइंट एजेंट, बोलना एआई एजेंट एक वेलकम कॉल कर दे जैसे ही मेरी लीड प्रपोजल स्टेज में आती है, या फिर जैसे ही मेरी लीड किसी अदर स्टेज में आती है. तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक वॉइस एजेंट सेट करना है. तो उसके लिए सिंपली आप एजेंट चूज करो, कौन सा एजेंट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे सिंपली नंबर चूज कर लो जो नंबर आपने बोला प्लेटफॉर्म पे लिया होगा, और उसको टेस्ट टॉगल को ऑन करके सेव कर दो. सो इससे क्या होगा कि जैसे लीड आपकी प्रपोजल स्टेज में जाएगी या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगी, ऑटोमेटेड कॉल्स भी ट्रिगर हो जाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे एक और है, विच इज, आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्लस का एक साइन है, असाइन टास्क. यस राइट, आप यहाँ पे अपने टीममेट को टास्क भी असाइन कर सकते हो अगर कोई भी लीड आपका किसी भी स्टेज में जाता है. लेट्स से आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग की टीम अलग है और आपने एक ऑटोमेशन लगा दिया यहाँ पे कि जैसे ही लीड आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग में जाती है, प्रोडक्शन टीम को एक टास्क असाइन हो जाए. सो ऑटोमेटेड टास्क असाइन हो जाएगा वो. उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग पर प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली टास्क का कैटेगरी चूज कर लेंगे कि कौन सा कैटेगरी है वो, और टेम्पलेट क्या है. तो टास्क के पहले सबसे पहले टेम्पलेट्स बनाने होंगे आप. और टेम्पलेट्स कहाँ से बनते हैं, टास्क टेम्पलेट्स में आप जाके यहाँ पे इजीली टेम्पलेट्स बना सकते हो ऐड न्यू पे क्लिक करके. लेट्स से मैंने एक टेम्पलेट बना लिया, प्रोडक्शन प्लानिंग, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया और प्रोडक्शन प्लानिंग में उसको क्या क्या चीजें करनी है यहाँ पे आपने चेकलिस्ट बना ली. लेट्स से नीड टू कनेक्ट विद दिस क्लाइंट एंड डिस्कस द प्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, एक चेकलिस्ट आपने ये ऐड कर दिया आपके एम्प्लॉय के लिए कि आपको करना है, एक टास्क असाइन कर रहे हैं आप. दूसरा चेकलिस्ट में सिंपली डिस्कस दी सेम विद टीम लीड. तीसरे चेकलिस्ट में सिंपली आप स्टार्ट वर्क ऑन प्रोडक्शन. ठीक है, डिलीवर डिलीवर दी सेम. तो आपने चार चेकलिस्ट बना ली हैं, और इन चारों चेकलिस्ट, ये चारों चेकलिस्ट आपके टीममेट को, प्रोडक्शन प्लानिंग के जो टीममेट है उसको असाइन हो जाएगा ये टास्क. लेट्स से अगर मैं इसको सेव कर लेता हूं, लेट्स से मैंने इसको सेव कर लिया, कैटेगरी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा. लेट्स से अभी के लिए मैं यहाँ पे ऑटोमेशन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड टेम्पलेट्स. ये मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हो, किसी भी टास्क को जनरेट कर सकते हो और उसको असाइन कर सकते हो जब भी लीड का स्टेज चेंज होगा. अब मैं स्टेज टेम्पलेट पे जाऊंगा और यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चूज किया, मैन्युफैक्चरिंग, और मैं चाहता हूँ कि जब भी प्रोडक्शन प्लानिंग में मेरा लीड जाएगा तो यहाँ पे एक टास्क असाइन हो जाए. तो सिंपली मैं यहाँ पे जो मेरा कैटेगरी था, किस कैटेगरी में मैंने बनाया था, ऑटोमेशन कैटेगरी में बनाया था, और यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग का जो टेम्पलेट बनाया था वो रिफ्लेक्ट हो गया है. मुझे किसको असाइन करना है, तो यहाँ पे यूजर के नेम्स आ जाएंगे, किसको असाइन करना है टीम में से उसको आप असाइन कर दो, किसके थ्रू असाइन करना है वो आप सिलेक्ट कर लो. सीसी में किसी को रखना है तो आप सीसी में रख सकते हो, और उसका ड्यू डेट कब होगा. लेट्स से जैसे ही प्रोडक्शन प्लानिंग में लीड जाती है आपकी, तो ड्यू डेट लेट्स से आप चाहते हो कि 4 से 5 दिन में या 2 दिन में ये काम हो जाना चाहिए, 1 दिन में काम हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. यूनिट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेट्स आप चाहते हो 1 घंटे में हो जाना चाहिए, फ्यू मिनट्स में हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ड्यू डेट भी सेट कर सकते हो. एंड देन यहाँ पे अगेन अगर आपको किसी भी तरह की लिंक्स अटैच करनी है, अटैचमेंट्स अटैच करनी है, वॉइस नोट अटैच करना है, अगर आपको एडिशनल रिमाइंडर्स ऐड करने हैं तो वो सेट कर सकते हो, एंड देन क्लिक ऑन सेव. So this is how you can even set the automated task notification or assignment to your teammate whenever the leads comes to different stage from one stage to another stage. So इसमें हमने समझा थर्ड वाले स्टेप में कि ऑटोमेटेड फॉलोअप कैसे लगाने हैं आपकी लीड्स के लिए, और ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स कैसे सेट करने हैं, ऑटोमेटेड व्हाट्सएप ईमेल कैसे सेट करना है, ऑटोमेटेड कॉल्स कैसे सेट करनी है, या फिर आपके टीममेट को ऑटोमेटेड टास्क कैसे असाइन होंगे. अब इसमें
फोर्थ वाले स्टेप में डील क्लोजर एंड पाइपलाइन ट्रैकिंग, दैट मीन्स आपको यहाँ पे डील को ट्रैक करना है, दैट मीन्स आपका जो सेल्स है उसको ट्रैक करना है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड की हेल्प से जितनी भी आपकी सेल्स क्लोज हो रही हैं उन सभी सेल्स को आपको ट्रैक करना है यूजिंग सीआरएम एप्लीकेशन। अब वो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे कुछ फनल हमने बनाया हुआ है, व्यू पाइपलाइन डेमो प्रपोजल वन एंड गेन विजिबिलिटी आइडेंटिफाई मॉडल चेक्स। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमारा डील क्लोज हो चुका है तो इजीली हम यहाँ पे इसको या तो लिस्ट व्यू में चेकआउट करके यहाँ पे जो भी नोट्स डले हैं वो हम चेकआउट कर सकते हैं सिंपली, या फिर इसको कैनवैन व्यू में रखकर ही यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी भी लीड को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री ट्रैकिंग आपको दिखती रहेगी। एंड देन दूसरा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज एक्टिविटीज। आप जैसे ही एक्टिविटीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन की एक्टिविटीज भी दिखती रहेंगी। यस, किसने कितने फॉलोअप्स लगाए हैं, किसने कितना काम किया है, किसने कितने लीड्स को क्लोज किया है, वॉन किया है, लॉस्ट किया है। तो यू कैन इवन चेक द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स पर्सन। अब सबसे पहले हम जो हम डिस्कस कर रहे थे फोर्थ वाले स्टेप की, उसमें हम बात कर लेते हैं कि आपको ट्रैक कैसे करना है। तो ट्रैकिंग के लिए आप सिंपली डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड देन डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेल्स पर्सन का ट्रैकिंग दिखेगा, सेल्स पर्सन की रिपोर्ट्स दिखेगी यहाँ पे, यूजिंग विच यू कैन एनालाइज योर टीम परफॉर्मेंस, योर सेल्स एक्टिविटी और सेल्स लीक कहाँ कहाँ हो रहा है वो भी आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब आप लीड पे काम करोगे या फिर नेक्स्ट टाइम जब आप एनालाइज करोगे तो आप ये चेकआउट कर सकते हो कि लास्ट टाइम हमारा फेसबुक एड से इतना रेवेन्यू बना था बट इस टाइम हमारा फेसबुक एड से इतना रेवेन्यू बना है। तो अगर मेरा लेट्स से फेसबुक एड से रेवेन्यू काफी अच्छा है तो मैं फेसबुक एड्स पे और भी स्पेंड करके और क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकता हूँ और उस पर वैल्यू गेन कर सकता हूँ सेल्स का। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स रिपोर्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको सेल्स रिपोर्ट दिख रहा है जिसमें आपका डेली का टोटल वॉन अमाउंट कितना है, लॉस्ट अमाउंट कितना है, ये सब डिटेल्स आपको दिखते रहती है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सेल्स रिपोर्ट के बारे में। पहला सेल्स रिपोर्ट वाला सेक्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा है विच इज जनवरी फर्स्ट में आपका कितना वॉन अमाउंट आया है या वॉन लीड्स आपकी कितनी आई है। तो वॉन अमाउंट प्लस वॉन लीड्स का काउंट आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। यहाँ पे डेली रिपोर्ट आपको यहाँ पे विजिबल होता रहेगा आपका जनवरी फर्स्ट से लेके सो ऑन तक। ये आपका हो गया सेल्स रिपोर्ट। इसके बाद हम बात करेंगे डेली रिपोर्ट्स की। दैट मीन्स डेली रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि आपका टोटल ओपन लीड्स कितना है, वॉन लीड्स कितना है, प्लस लॉस्ट लीड्स कितना है और उसका अमाउंट कितना है। जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट शो हो रहा होगा आपको वो आपका सिंपली ग्राफ में टॉप में शो हो रहा होगा। एंड देन आफ्टर दैट सोर्स वाइज लीड। सोर्स वाइज लीड आप यहाँ से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, यहाँ पे आप एनालाइज इस चीज को कर सकते हो कि आपका सोर्स से, लेट्स से आपका फेसबुक एक सोर्स है एंड फेसबुक से आपकी क्वालिटी लीड्स आती हैं तो उन क्वालिटी लीड्स का जो रेवेन्यू है वो कितना है, तो यहाँ पे आप उसका शो करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे सीआरएम में जो लीड्स क्वालिटी लीड्स आती हैं वो रेफरल से आ रही है, मुझे यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि रेफरल से मेरी लीड्स क्वालिटी लीड्स आती हैं, जिसका कि टोटल एक लीड्स मेरी क्लोज हुई है अभी तक और 3 लीड्स अभी ओपन स्टेज में है और एक ही लीड का जो अकाउंट है, जो वॉन अमाउंट है वो है 2,50,000 रुपीज। दैट मीन्स इसका जो टोटल काउंट हो गया वो 2,50,000 रुपीज आपका अमाउंट शो हो रहा है यहाँ पे। दिस इज हाउ यू कैन सिंपली एनालाइज और की फैक्टर आप एनालाइज करके आप ये देख सकते हो कि आपको किस में सबसे ज्यादा स्पेंड करना है। जहां पे आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है, जहां पे आपकी क्वालिटी लीड ज्यादा आती है, आप उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करो और भी वैल्यू आप जनरेट करो उससे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप सेल्स पर्सन वर्सेस वॉन अमाउंट भी चेकआउट कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं इसको ऑल टाइम कर देता हूँ, यहाँ पे एक रिपोर्ट है, यहाँ पे बेसिकली एक आपका डेट रेंज शो हो रहा है विच शोज यू टुडे, यस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ, लास्ट मंथ एंड दिस ईयर, जो कि आपको शो करता है कि आपको किस वीक का या किस टाइम का रिपोर्ट देखना है। अगर आपने ऑल टाइम क्लिक किया तो दैट मीन्स आपको ओवरऑल रिपोर्ट दिखाएगा ये। अब ऑल टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स पर्सन वर्सेस वॉन काउंट। तो यहाँ पे आपका वॉन काउंट कितना शो हो रहा है सेल्स पर्सन वाइज, तो उसकी भी आप रिपोर्ट चेकआउट कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू प्रोवाइड दी अप्रेजल्स, मतलब जो भी आपकी सेल्स टीम है उनको आप अप्रेजल्स प्रोवाइड करने के लिए आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस पर और भी आप उस पर लाइक इन्वेस्ट कर सकते हो, किसको सेल्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको सेल्स ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप उसको चेकआउट कर सकते हो।
सो फोर्थ वाले स्टेप में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम डील क्लोजर को किस तरह से और पाइपलाइन ट्रैकिंग को, डील क्लोजर को हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, अपनी लीड्स को किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, जो हमारी डील क्लोज हुई है उनको किस किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यहाँ पे अगर आप कस्टम रिपोर्ट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे कस्टम रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे कस्टम रिपोर्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप कन्वर्जन रेशियो चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे सेल्स पर्सन वाइज कन्वर्जन रेशियो चेकआउट कर सकते हो, सोर्स वाइज कन्वर्जन रेशियो चेकआउट कर सकते हो, या फिर पाइपलाइन वाइज, प्रोडक्ट वाइज आप कन्वर्जन रेशियो चेकआउट कर सकते हो। अगर इसको अगर दिस मंथ से मैं ऑल टाइम कर दूंगा तो ये आपको ओवरऑल रिपोर्ट यहाँ पे शो होगा। So this is how you can simply analyze your team performance and the sales deal closure report. फिफ्थ वाला इसमें स्टेप है कस्टमर ऑनबोर्डिंग आफ्टर सेल। अब आप सीआरएम को सिर्फ ओनली सेल्स के लिए ही यूज नहीं करोगे, सीआरएम को आपको अपने आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी यूज करना है। यस राइट, यही हम मिस्टेक कर देते हैं कि हम सीआरएम को सिंपली सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं, सिंपली हम सेल्स इसमें ट्रैक कर रहे हैं, लीड अलोकेट कर रहे हैं, दैट्स इट। बट लीड अलोकेशन के बाद भी आफ्टर सेल सर्विस में आपके क्लाइंट्स को रिटेंशन भी करना है आपको। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक और पाइपलाइन बना सकते हो कस्टमर ऑनबोर्डिंग का। यहाँ पे जैसे ये सारी पाइपलाइंस बनी हुई है, आप एक और पाइपलाइन बना लो कस्टमर ऑनबोर्डिंग का। सेटिंग्स पे जाके आप सिंपली कस्टमाइज पे जाइए और यहाँ पे आपको एक और पाइपलाइन आप सिंपली बना सकते हो, क्रिएट पाइपलाइन विद एआई पे क्लिक करो और यहाँ पे आप एक ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन बना सकते हो, जिससे कि जो भी लीड्स डील आपकी क्लोज होती जा रही हैं उन सभी डील्स को आप ऑनबोर्डिंग वाले में डालते रहो। और वहां पे आप एक फॉलोअप भी लगा सकते हो अपने सेल्स पर्सन के लिए, या फिर यू यू मीन टू से अगर मैं बोलना चाहूँ कि आप फॉलोअप लगाने के बजाय आप टास्क वहां पे जनरेट कर सकते हो कस्टमर सपोर्ट टीम के लिए या फिर ऑनबोर्डिंग टीम के लिए, कि जैसे ही लीड आपका कस्टमर ऑनबोर्डिंग वाले पाइपलाइन में जाता है तो एक टास्क जनरेट हो जाए और वो टास्क आपकी ऑनबोर्डिंग टीम को डेलीगेट हो जाए, सो दैट ऑनबोर्डिंग टीम फिर उस पर काम करना चालू करेगी, उसको क्लाइंट को ऑनबोर्ड करेगी, फर्दर उसका बिलिंग शेयर करेगी, अकाउंट्स टीम उस पर अपने अपने लाइक फर्दर प्रोसीजर करेगी। सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सेल क्लोज हो रहा है तो आपको वहीं पर स्टक नहीं होना है। सेल्स क्लोज होने के बाद आप एक ऑनबोर्डिंग का भी पाइपलाइन बनाइए, ऑनबोर्डिंग में उन लीड्स को आप डालते जाइए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही आप लीड्स वहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली एक टास्क असाइन हो जाएगा आपकी ऑनबोर्डिंग टीम को, एंड देन ऑनबोर्डिंग टीम उस टास्क को कंप्लीट करेगी। एंड जो भी आपकी ऑनबोर्डिंग में लीड्स हैं, ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन के अंदर लीड्स है, उनको आप रिटेंशन करने के लिए ऑफर्स में भेजते रहिए, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते रहिए, ईमेल्स आप ट्रिगर करते रहिए उनको, so that they can be engaged with your services and with your products and with you as well। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सो स्टेप फिफ्थ में सिंपल है कि आप एक ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन बनाइए एंड देन आफ्टर सेल की जितनी भी सर्विसेज हैं वो उसमें आप मैनेज कीजिए। Whether it could be a support, it could be related to the onboarding, it could be related to anything। और आप एट द सेम टाइम क्लाइंट को एक बेसिकली आप अपने सेल्स टीम को या फिर किसी एक सपोर्ट टीम को बोल भी सकते हो कि एक फीडबैक कैप्चर करने के लिए आप क्लाइंट के साथ फीडबैक लीजिए या फिर फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए और उसका डेटा भी एनालाइज आप कीजिए एज अ फीडबैक। उसके बाद कस्टमर रिटेंशन में जैसा कि मैंने बताया आपको कि कस्टमर रिटेन भी करना है आपको, तो कस्टमर रिटेंशन के लिए आप एक्टिविटीज ट्रैक करते रहिए, रिमाइंडर मैसेजेस भेजते रहिए, अगर रिन्यूअल आ रहा है तो रिन्यूअल मैसेजेस आप भेजते रहिए वहां से। तो बेसिकली यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन योर कस्टमर एंड यू। अभी यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि लीड हमारी कैप्चर हुई, सबसे पहले लीड हमारी अलग अलग प्लेटफॉर्म से कैप्चर होती है, उसके बाद लीड को आप क्वालिफाई करते हो, आपका आपकी सेल्स टीम उसको क्वालिफाई करती है एंड फर्दर क्वालिफिकेशन टैग्स के अकॉर्डिंग करती है, सो दैट आपकी सेल्स टीम स्मार्टली वर्क करे इस पे। एंड देन उसके बाद आप उस पर फॉलोअप लगाते हो, मैसेजेस सेंड करते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग मैसेजेस भेजते हो, ईमेल आप ट्रिगर करते हो क्लाइंट्स को। एंड देन फर्दर जब आपका सेल्स का काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको डेली बेसिस पे आपको एज अ एडमिन या फिर एज अ मैनेजर आपको ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू ट्रैक ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द सेल्स पर्सन। तो आप एक्टिविटीज ट्रैक करने के लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप सिंपली यहाँ पे एक्टिविटीज वाले टैब पे जाके एक्टिविटीज ट्रैक कर सकते हो। यू विल हैव टू नेविगेट टू द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में आप एक्टिविटीज ट्रैक करोगे, यहाँ से सेल्स पर्सन की एक्टिविटीज को ट्रैक करोगे कि दिस वीक में उसने कितना काम किया है, यहाँ पे सेल्स पर्सन का आप नाम चूज कर लो एंड देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका डेटा आपको दिखता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यूल बी एबल टू ट्रैक योर सेल्स पर्सन एक्टिविटी। अगर मैं इसको ऑल टाइम कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे
दोनों सेल्स पर्सन की रिपोर्ट यहाँ पे दिखती रहेगी। सो दिस इज हाउ you'll be able to check the activities of the सेल्स पर्सन, एंड देन आप सेल्स पर्सन को आप पॉइंट आउट भी कर सकते हो। अगर उसकी एक्टिविटीज बहुत कम है, एक या दो ही एक्टिविटीज है, यू हैव टू पॉइंट आउट योर सेल्स पर्सन व्हाई यू आर नॉट टेकिंग द फॉलो अप ऑन योर लीड्स। आफ्टर विच आप उसके बाद डैशबोर्ड में जाओगे, एंड देन डैशबोर्ड में यहाँ पे आप एनालाइज करोगे टीम की परफॉर्मेंस को, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब आपका डील क्लोज हो जाता है, तब आपको एक ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन बनाना है, और उन सारी लीड्स को या तो आप क्लोन बना के ऑनबोर्डिंग में डाल सकते हो या फिर मूव कर सकते हो। सो दैट फॉर एग्जाम्पल ये लीड्स मेरा अभी क्लोज में है, एनरोल्ड में है, तो इसको मुझे क्लोन करके दूसरे ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन में डालना है। कंसिडर करते हैं ये मेरा ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन है और इसको मुझे मूव करना है, इस लीड को। मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, इसका मैं सिंपली क्लोन बनाऊंगा, एंड देन यहाँ पे सिंपली मुझे पाइपलाइन सेलेक्ट कर लेना है ऑनबोर्डिंग का, और स्टेज में चूज कर लूंगा जो भी मुझे ऑनबोर्डिंग के अंदर स्टेज बनानी है, और किसको असाइन करना है तो वो मैं नेम चूज करके सिंपली मैं असाइन कर दूंगा। तो ये लीड मेरा सिंपली एक क्लोन जनरेट होकर के ऑनबोर्डिंग वाले पाइपलाइन में ट्रिगर ऑनबोर्डिंग वाली पाइपलाइन में चला जाएगा, और यहाँ से लीड ये मूव नहीं होगा। ये लीड तो आपका ऑलरेडी है, बट इसका क्लोन बन के ऑनबोर्डिंग वाली पाइपलाइन में ट्रिगर ऐड हो जाएगा। एंड देन जैसे ही ऐड होगा तो से जो आपका ऑनबोर्डिंग टीम है उसको टास्क जनरेट हो जाएगा सिंपली फ्रॉम द सीआरएम एप्लीकेशन इटसेल्फ। उसके बाद आपका जो ऑनबोर्डिंग टीम है रेगुलरली बेसिस पे, या फिर आपकी सेल्स टीम रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप मैसेज करे, ईमेल करे, या फिर ई बुक सेंड करता रहे डेली बेसिस पे। So in short, using the CRM application, you are able to convert your leads into loyal customer using the simple CRM method. So अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, feel free to reach out to our support team. You can raise the ticket to our support team. You can even reach out to your account manager, your account manager will be able to manage. You will be able to guide you better, even better, how you can simply manage your CRM application, how you can set up your CRM application. So thanks for watching.